इस वीडियो के आधार से हम कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना ही कोई ब्लैक मैजिक सपोर्ट कर रहे हैं। हम बस हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मैं और मेरे दोस्त भारी एनर्जी के साथ में पुणे से भीमाशंकर जाने के लिए निकले। पुणे से भीमाशंकर का रास्ता था अराउंड 110 किलोमीटर। लाइफ में थोड़ा थ्रिल चाहिए, इसलिए हमने बाइक भी रेंट पे ले ली थी। मगर भीमाशंकर का रास्ता घाट से होकर गुजरता था और उसके कारण हमारी बाइक की स्पीड भी अराउंड 35 किलोमीटर पर आवर की ही मिल रही थी। ऑन द वे हमने यह नोटिस किया कि पूरे रास्ते में स्ट्रीट लाइट भी नहीं थे और ना ही ज़्यादा व्हीकल्स भी थे। तो हम यह सोच रहे थे कि जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी भीमाशंकर पहुंच जाए, सो दैट ज़्यादा रात को ट्रैवल ना करना पड़े। मगर हमारे नसीब में कुछ और ही लिखा था। हमारी बाइक पंचर हो गई और इसी में बहुत सारा टाइम चला गया। शाम भी ढलने वाली थी और रात का आगमन होने वाला था। धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लगी थी और देखते ही देखते हमने कभी 55 किलोमीटर तय किए, हमें खुद पता ही नहीं चला। अभी आगे घाट वाला रास्ता चालू होने वाला था, इसलिए हमने यह सोचा कि जितना जल्द हो सके पेट्रोल फुल कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर पेट्रोल ना मिले तो गाड़ी ऊपर चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ये पहाड़ हमें उनके करीब बुला रहे थे और धीरे धीरे रात भी बढ़ती जा रही थी। और इसी दौरान हमने नोटिस किया कि ये जो आगे बाइक जा रही है उसमें हमारी एक बैग मिसिंग है। अपनी बैग ढूंढने के लिए हमारे दोस्त वापस पीछे चले गए और हम यहाँ पे एक मंदिर के सामने बैठे थे। थोड़ी थोड़ी रात हो रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मंदिर के यहाँ पे ही थोड़े टाइम वेट किया जाए। हम आपस में ही गप्पे मार रहे थे तो अचानक से वहाँ पे एक इंसान आया और वो हमसे बात करने लगा। ज़रा सा पूछने पर यह मालूम हुआ कि वो इंसान यहाँ पे ट्रक ड्राइवर है और वह भी कोई गांव से यहाँ पे आया हुआ है। हम वो इंसान को जानते नहीं थे और ना ही हम इस प्लेस को जानते थे, तो इसलिए हमने हमारी इन्फॉर्मेशन ट्राई की कि जितना हो सके उतनी ना बताए। यहाँ पर रेंज भी नहीं थी और ना ही हमारे दोस्त अभी तक लौट आए थे। हमने सिर्फ शंकर भगवान का नाम लिया और सोचा कि जल्द ही हमारी बैग हमें मिल जाए, सो दैट हम अपनी जर्नी वापस रिस्टार्ट करें। करीब करीब 45 मिनट्स वेट करने के बाद हमारे दोस्त वापस आ गए थे और उन्हें उनकी बैग मिल गई थी। स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण सामने की विजिबिलिटी भी काफ़ी लो थी। हमने सोचा कि हम तीनों बाइक एक दूसरे के साथ में ही चलेंगे। आगे आगे रास्ता भी काफ़ी खराब होता गया और हमारी हेडलाइट भी ज़्यादा पावर नहीं दे रही थी। 20-25 किलोमीटर हमने इसी रोशनी में निकाले। कभी कभी हमें डर भी लगता तो हम शिव भगवान का नाम लेके आगे चलते थे। थोड़े समय के बाद हमें एक एम्बुलेंस ने ओवरटेक किया। हम थोड़ा हैरान हुए कि इतने अंधेरी जगह पे एम्बुलेंस। कुछ पता नहीं चल रहा था कि एम्बुलेंस जा कहाँ रही थी, मगर कुछ रोशनी देख के हमें भी थोड़ा अच्छा लगा। हम वो एम्बुलेंस को फॉलो करते आगे बढ़े, मगर एम्बुलेंस की स्पीड ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी हमसे दूर चली गई। एम्बुलेंस हमसे दूर जाने ही वाली थी तो उसी समय हमने हमारे बाजू में दो इंसान लेटे हुए देखे। अब वो इंसान कौन थे, वहाँ पे क्या कर रहे थे और वो इस प्रकार से रास्ते पे क्यों सोए थे, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। थोड़ा करीब जाते हमें यह पता चला कि उनके बाजू में कुछ पानी जैसा गिरा हुआ है। शायद पानी था या खून, वो भी हमें पता नहीं। दो क्षण के लिए हमें ऐसा लगा कि हमें वहाँ पे रुक के उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम 6 लोग थे और वो सिर्फ दो। शायद हम हमारा पानी दे के उनकी जान बचा ले। मगर जिस प्रकार वो एम्बुलेंस खुद वहाँ पे रुकी नहीं जो लोगों की जान बचाती है, तो हम हमारे बाइक पे होके उनकी जान क्या ही बचा सकते हैं। ये सब मुझे ज़रा फिशी लग रहा था। मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि जितना हो सके यहाँ से दूर चलो। क्या पता हम वहाँ पे रुकते और वो हम पे अटैक करते, या फिर अंधेरे में से और 4 लोग आते और हमें लूट के ले जाते। हमने ये जो एक्सपीरियंस किया वो हमने कैमरा में रिकॉर्ड तो किया नहीं, मगर अगर रिकॉर्ड करते तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता। हम ये नहीं जानते कि वो इंसान थे या डाकू थे या कोई भूत, मगर हम ये ज़रूर जानते हैं कि रात के समय पे ऐसे सब रास्तों में ट्रैवल करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर ट्रैवल करना ही पड़े तो आप ट्राई कीजिए कि आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो जैसे हम कर रहे थे। अगर 1 या 2 लोग हो तो आप ये ट्रैवल अवॉइड ही कीजिए।
अगर आज वो एम्बुलेंस हमारे सामने नहीं जाती तो हम शायद वहाँ पे रुकते और वो दो लोगों से बात करते, और क्या पता वो दो लोग हमें मार भी देते। वो एम्बुलेंस हम ऐसे मानते हैं कि शायद भगवान ने ही भेजी थी हमारी सहायता करने के लिए। हमने जो किया शायद सही, शायद गलत, पर वो उस समय पर ज़रूरी था। अगर आप हमारी जगह पे होते तो आप क्या करते, ये हमें बताइए कमेंट में।